अच्छा एक सेकंड, तुझसे कोई गलती नहीं हुई ना? तो तू बता, तूने अगर किसी लड़की को देखा तो वो कैसी दिखती थी? उसकी शक्ल कैसी थी? बता। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया ना, ऐसे बैठी थी वो। शक्ल नहीं देख पाया? अगर तू उसकी शक्ल नहीं देख पाया तो तुझे कैसे पता कि वो लड़की? कपड़ों से, उसके कपड़ों से पता चला कि वो लड़की। तो तूने उसके कपड़े देखे? हाँ, चल बता उसने क्या पहना? उसने कलर वलर थोड़ी ना पता होगा। तुझे ये नहीं पता उसने कपड़े कौन से पहने थे? उसकी शक्ल कैसी है? वो क्या कर रही थी? कैसी दिखती थी? तो तुझे कैसे पता कि वो लड़की है यार? लंबे बालों से बेबी, समझा? लंबे बालों से पता चला मुझे। लंबे बाल तेरे भी थे ना अभी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू लड़की हुआ। कुछ भी बोल रहा है। थैंक गॉड अभी ने दी की शक्ल नहीं देखी। अच्छा हुआ भाई ने प्रज्ञा को नहीं देखा। बेटा बुरा, इस बार तो मैं प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन तू लड़का है, लड़की से मिलने दोबारा चाहेगा ही। और जिस दिन मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ा ना, उस दिन देख कैसे टॉर्चर करता हूं। तब तक जी ले यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू कहीं नहीं जाएगी और आज ही तो ये नौकरी छोड़ देगी। क्या कह रही है सरला? उसे नौकरी करने से क्यों रोक रही है? बीजी, मैं उसे नौकरी करने से नहीं रोक रही, जहां वो नौकरी करती है वहां जाने से रोक रही। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना प्रज्ञा कि तू वहां नौकरी करने नहीं जाएगी। तुझे नौकरी करनी है ना तो कहीं और कर ले, लेकिन उस जगह पर नौकरी नहीं करेगी। देख सरला, हर बात में तेरी मर्जी नहीं चलेगी। अरे उसने जब ये जॉब ली है तो कुछ सोच समझ के ही ली होगी ना। तो बीजी, मैं भी सोच समझ के ये फैसला ले रही हूँ। तो ठीक है, फिर मैंने भी फैसला कर लिया कि ये वहीं काम करेगी और उसी दफ्तर में जाएगी। बीजी, आप हमारे बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। और आप ये बात कर रहे हो, आपको तो पता है ना कि मैं उसे क्यों रोक रही हूँ। जानती हूँ, तो तू भी तो ये जानना कि मैं ये फैसला क्यों कर रही हूँ। इसलिए कि मेरा जो दिमाग है वो आगे की सोच रहा है, इसके भविष्य के बारे में। बीजी, मैं उसके आज के बारे में सोच रही हूँ और आप इसके बीच में कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर आपने एक शब्द बोला ना तो मैं इसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या सब कुछ बता दोगे? अल्लाह खबरदार जो उससे कुछ कहा तो। नहीं दादी, मैं जानना चाहती हूँ क्या बात है। आलिया आई थी ये देखने की कहीं तो अभी से मिल तो नहीं रही है। हमने कुछ भी कहकर उसे टरका दिया, लेकिन जाते जाते धमकी देके गई है कि अगर उसे पता चला कि तू और अभी मिल रहे हैं ना तो वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अभी तुझे मिल रहा है लेकिन उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। तू अभी से मिल रही है, ये बात अगर आलिया को पता चल गई ना तो वो तेरी जिंदगी नर्क कर देगी। तेरी इतनी सी खुशी के लिए मैं तेरी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। बात इतनी सी खुशी की नहीं है सरला, तो क्यों नहीं समझ रही है? बात इस बात की है कि आलिया के डर के मारे तो उसकी जिंदगी नहीं उसे जीने दे दी। पीछे तो मैं क्या करूं? अरे आपको पता भी है वो आलिया, तनु और वो निखिल ने मिलकर प्रज्ञा को कितनी बार मारने की कोशिश की, बता ना तू बीजी को। वो तो भगवान की कृपा है कि तू बार बच गई। और क्या इस घर में सब लोग भूल गए हैं कि आज अगर बुलबुल हमारे बीच में नहीं है तो उसकी वजह भी सिर्फ वो आलिया है। एक बेटी को खो चुकी हूँ, अब दूसरी को नहीं खो सकती। अगर तुझे कुछ भी हो गया ना तो मैं तो चीती सी मर जाऊंगी। मैं ये खतरा नहीं ले सकती। मैंने माँ से कह तो दिया कि मैं कोई रास्ता निकालूंगी, पर मुझे वाकई नहीं पता कि मैं अब आपसे दूर कैसे जा पाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। नीचे बैठो, नीचे बैठो। अरे नहीं, उठो उठो उठो। अरे जाओ जाकर अपना काम करो।
सर आप मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चॉकलेट्स। 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 आज कुछ स्पेशल है? तुम्हारा बर्थडे? स्टाफ में किसी का बर्थडे? जस्ट लाइक दैट। कैसा है? सर वो तो आप ही बताएंगे, आपने खाया। मैं इस चॉकलेट की बात नहीं कर रहा। तुम्हारे पाँव पर मोच आई थी ना, टांग कैसा है तुम्हारा? ठीक ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारा ध्यान काम पर होना चाहिए। ध्यान का है तुम्हारा? किसके बारे में सोच रही हो तुम? वो एक्चुअली पता है मुझे, मेरे बारे में सोच रही थी, राइट? यस सर। नो नो सर, नो सर। और ठीक है तुम्हारा? जी। तो खड़ी क्यों? सॉरी। तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? तो भाग कर जाओ, मेरी वाली कॉफी लेकर आओ। Go quickly. अभी लाती हूँ सर। आओ! सॉरी, मैं वो नहीं। हाँ, damn. मैं कॉफी बना के लाती हूँ। 1 मिनट। कि मैं कहाँ फंस गई हूँ यार। मुझे लव लाइव ऑफिस जाना था उस प्रज्ञा नाम की रिसेप्शनिस्ट को देखने, लेकिन मैं इस तनु को साथ में कैसे लेकर जाऊं? इसे तो मैंने झूठ बोला था कि वो फोटो पुरानी थी। आलिया, मैं सोच रही हूँ कि तुम अभी से मिलने जा रही हो, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं उससे मिलूंगी नहीं, लेकिन दूर से देख लूंगी। नहीं तनु, तुम साथ में नहीं आ सकती। तुम भाई से मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? I mean, अगर मैं अभी से मिलूंगी नहीं, सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब क्योंकि मैं उनसे मिलने ही नहीं जा रही हूँ स्वीटहार्ट, मैं तो किसी और से मिलने जा रही हूँ। किससे? उससे जिससे तुम्हें बहुत नफरत है। मिलोगी उससे? ठीक है, मुझे कहीं ड्रॉप कर दो, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं दिखनी। तनु, मुझे बहुत देर हो रही है। तुम एक काम करो, तुम वो अपने पार्लर चले जाओ, वहां पर एक मस्त सा फेस मसाज ले लेना, मैं तुम्हें वापसी में पिक कर लूंगी। ओके ओके, बाय। बाय तनु। थैंक गॉड तनु नहीं आई साथ में। मैं उसे साथ में रखकर प्रज्ञा का सच जानने का रिस्क नहीं ले सकती। प्रज्ञा, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता नहीं कल तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हुआ। आई एम सो सॉरी मैम, वो दरअसल मेरे पाँव में मोच आ गई थी, वरना मैं। ओके, बाय द वे, तुम जा कर रही हो? कॉफी बनाने। कॉफी? किसके लिए? और किसके लिए? ओह, तो अभी द रॉकस्टार आ चुके हैं। अच्छा है, तुम आते ही उन्हें ना अपने हाथ की बनी कॉफी पिला दो, ताकि और कोई फरमाइश वो कर ही ना सके। आप फिक्र मत कीजिए, उनकी और कोई भी फरमाइश होगी ना तो मैं हैंडल कर लूँगी। TYS। TY? थैंक यू स्वीटहार्ट। इट्स ऑल राइट। आज तो मैं इस रिसेप्शनिस्ट का पता करके ही रहूंगी। उसके बाद पता चलेगा कि प्रज्ञा की माँ और दादी सच बोल रही थी या झूठ। ये क्या, ये रिसेप्शनिस्ट फिर कहाँ गायब हो गई? सायरा, तुम्हारी ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ गई? आज भी छुट्टी पर है क्या? मैम वो आई है। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रही है? Where the hell is she? रिसेप्शन पे क्यों नहीं है? मैम वो कैंटीन गई है कॉफी बनाने। आपको कुछ काम था? मैं बुलाऊं उसे? नहीं नहीं, दैट्स ओके, मैं जाकर खुद ढूंढ लूंगी उसे। अगर कुछ काम होगा तो यू कैन गो। ओके मैम। मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि वो प्रज्ञा मेहरा है या कोई और। लीजिए। गिटार का तार तो तुमने बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह चेंज किया है। ये किसने सिखाया तुम्हें? आपने एक तो
ये कैसे हो सकता है? प्रज्ञा भाई के साथ? वो कब से उनसे मिल रही है और मुझे पता ही नहीं। अभी तो भाई साथ है, पूरा स्टाफ साथ है। मैंने कुछ भी किया तो भाई की ही रेपुटेशन। नो, आई कांट टेक एनी चांसेस हियर। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने सिखाया। कौन है फ्रेंड? जस्ट अ फ्रेंड। पता है, तुम मेरी सबसे बड़ी फैन होने के साथ साथ तुम मेरी सबसे स्मार्ट फैन हो। ये दूसरी बार है जब तुमने मुझे इम्प्रेस किया। पहली बार जब तुम मेरे लिए मेरी कॉफी बनाकर लाई थी तब, दूसरी बार जब तुमने ये तार बदला। अब आप अपना गाना रिकॉर्ड कीजिए, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। निकिता, चश्मिश, तुम लोग जाओ, मैं आता हूं। What are you saying? Are you serious? ये पिज्जा तुम्हारा है? नहीं, आपके लिए। तुम्हें कैसे पता कि मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा था? माय फेवरेट विद एक्स्ट्रा चीज। हेलो, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन जो, राइट? राइट। एक्सीलेंट। टॉपिंग भरा है, घर से बनाकर लाई हो? हाँ, आपके लिए मंगाया, आप खा लीजिए। अभी जो तेरे लिए पिज्जा लेकर आई, तूने उसी से नहीं पूछा? वेरी बैड। वैसे तुम पिज्जा खाओगी? नहीं, ये सारा आपके लिए। Are you sure? 100%। थैंक्स। वैसे पिज्जा खा के मेरा गला सूख गया। अगर पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक होता तो मजा आ जाता। That would be great। मैं कोल्ड ड्रिंक से कुछ बेटर देती हूँ आपको। एक मिनट। होममेड फ्रेश ऑरेंज जूस। Are you serious? This सोने पे धागा। तू आगा। Same thing। Mind blowing। मुंह लगा लूं? क्या कमाल की पार्टी दी है तुमने। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम ऑफिस सिर्फ मेरे लिए आती हो। जी? मतलब तुम सारे काम मेरे लिए करती हो, बस सैलरी किसी और से लेती हो। आई लव दैट। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पर फट जाऊं, मुझे ऐसे चलना चाहिए। बिकॉज माय स्टमक्स फुल, इट्स लोडेड, रेडी टू एक्सप्लोड। सो थैंक यू फॉर द पार्टी। बहुत मजा है। सी यू, बाय। बाय। कभी कभी तो लगता ही नहीं कि ये कुछ भूले हैं। मेरा नाम नहीं लेते पर बातें पहले जैसे ही करते। मैंने माँ से कह तो दिया पर पता नहीं मैं कैसे और क्या रास्ता निकालूंगी आपसे दूर जाने का। ये तो इन्हीं की गाड़ी है, पर यहाँ क्यों खड़ी है? भैया भैया, ऑटो रोको। पंचर अभी हुआ है तो मैकेनिक को भी अभी आना पड़ेगा ना। मैं 1 मिनट आती हूँ, आप नहीं रुके। तुम लोग का सर्विस स्टेशन है, एक नंबर का बकवास सर्विस स्टेशन है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा तुम्हारी कंपनी के साथ। इडियट्स। अरे क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही हो क्या? अरे ऑफिस से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। जो यहाँ से गुजरेगा आपका पीछा कर रहा होगा। यहाँ से बहुत लोग गुजरते हैं, लेकिन पीछा तो सिर्फ एक ही करता है ना। मैं पीछा कर रही हूँ आपका। एक तो आपकी गाड़ी खड़ी देखी तो मैं पूछने आ गई कि हुआ क्या। बस तुम्हारी तरह मेरे गाड़ी के पैर में भी मोच आ गया है, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इस गाड़ी को उठाकर तो ले नहीं जा सकता ना। मतलब
टायर पंचर हो गया। हटिए। क्या कर रही हो? देख रही हूँ ना, टायर पंचर हो गया। हो, अब क्या करोगी? एग्जैक्टली। आप दूसरी गाड़ी मंगवा लीजिए ना, आपके पास तो इतनी सारी मतलब होंगी। और जब तक वो गाड़ी यहाँ पर नहीं आ जाती तो मैं क्या रास्ते पर इंतजार करूंगा? मैं रॉक स्टार, मैं यहाँ पर रहूंगा तो भीड़ जम जाएगी। डू गेट दैट? एक ऑटो टैक्सी वगैरह आप कर लीजिए। अब यहाँ पर ऑटो टैक्सी कहाँ मिलने वाली है मुझे? जाइए, थोड़ी देर मिल जाएगा। हर फैन हो तो ऐसी हो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है इसके पास। हाँ? मेरे प्रॉब्लम में तुम मेरे लिए ऑटो भी लेकर आ गए। थैंक्स बड़ी। अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए रुकिए, ये मेरी रिक्शा है। तुम ये भी काम करने लग गई? मतलब नहीं, मैंने ये रिक्शा अपने लिए रोकी थी, आप कैसे बैठ सकते हैं? ये चीटिंग है। अरे हमारे बीच में रेस थोड़ी ना लगी है कि कौन पहले घर पहुंचेगा। अब इसमें चीटिंग कहाँ से? मैं अपने घर जाने वाली थी ना इस रिक्शा में। ओहो, एक काम करते हैं, अब ये ऑटो वाला बताएगा कि रिक्शा किसके घर जा रहा है। ऑटो वाला अब तो मैडम साहब के साथ जाएगा। सुन लिया? वो अब पैसा। अरे पगले, ये दिखाने के थे रिश्वत। मैं रिश्वत के खिलाफ हूं। तुम एक काम करो, घर चलो, जितना मीटर में बनेगा उतना तुम्हें दे दूंगा। और तुम क्या लगता है तुम्हें, मैं बार बार तुम्हें लिफ्ट दूंगा? अगर घर तक जाना है तो भाड़ा 50-50 करना पड़ेगा। सोच लो। नहीं, मैडम का पैदल आने का इरादा है। Come on. अरे रुको रुको। मैडम ने इरादा बदल लिया। चले। अरे अरे भाई साहब, जरा आराम से चलो ना। अरे भाई क्या करें, ये कार वालों से बचने के लिए उल्टा सीधा चलाना पड़ता है। अरे इन कार वालों का ना लाइसेंस जब्त कर देना चाहिए। सबसे पहले तो आपका ही लाइसेंस जब्त होगा। तुम कोर्ट में आके क्यों बोल, और मेरा लाइसेंस क्यों जब्त होगा? जब आप चलाते हो तो ऐसे ही चलाते। या तुम अंधेरे में यहाँ क्या करी? आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको बहुत देर हो गई घर आने में। अरे हाँ, वो एक्चुअली गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए रिक्शा लेकर वापस आना पड़ा। रिक्शा? यस। Why did you do that? आप मुझे फोन कर सकते थे, मैं गाड़ी लेकर आ जाती आपको पिक करने के लिए, ड्राइवर को भी। कब आती, हम कब वापस आते? इतना टाइम वेस्ट होता और मुझे सिर्फ अपना हाथ निकाल कर ऑटो ही तो करना था। वैसे भाई आज आपकी रिकॉर्डिंग कैसी हुई लव लाइफ कंपनी में? Oh, recording was really nice. In fact, second half was brilliant. It was too good. Oh, so did you meet someone special? Special? No, ऐसा कोई special तो नहीं है। नहीं, I mean, जनरली आपकी रिकॉर्डिंग तभी अच्छी जाती है जब आपकी कंपनी अच्छी हो। तो क्या आप किसी को मिले जो कुछ खास हो? कोई खास नहीं है, सब सेम टू सेम। कौन खास मिलेगा वहाँ पर? कोई तो होगा, कोई स्टाफ में से। स्टाफ में सभी अच्छे हैं, ऐसा कोई खास तो है नहीं। How about Saira? How she treating you? The manager? pretty डम्बो है, पर स्वीट है। मतलब ऑफिस संभाल लेती है। That's what's important, right? Yeah. कोई और रिकॉर्डिंग वाले या फिर ऑफिस बॉय, स्टूडियो वाले, स्टूडियो मैनेजर, you know, any? बाहर के चने वाले बहुत अच्छे थे। क्या सवाल करी? सभी अच्छे हैं, all are nice. And receptionist? निकिता, उसकी बात ही अलग है। एक्चुअली वो मेरी सबसे बड़ी फैन है और बाकी फैन से सबसे अलग भी। You know, उसे मेरे बारे में सब पता है पता है आलिया। वो मेरी फेवरेट कॉफी बनाना जानती है, मेरे गिटार का तार बदलना जानती है, और उसकी आंखों में जादू है। पता है, जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ ना,
फिर बस उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। उसके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील रियली पॉजिटिव अराउंड हर। बी केयरफुल भाई, वो सिर्फ एक फैन है। I mean, अगर उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो लोग बातें करने लगेंगे और फिर मीडिया उसका बवाल बना देती है। आई नो। स्टार होकर मुझे अपने फैन से दूर रहना चाहिए। पता है, मैं सोचता भी हूँ कि मैं उसे इग्नोर करूंगा, लेकिन जब वो मेरे सामने आती है पता नहीं क्यों मैं पर्र करके बात करना शुरू कर देता हूँ। वो है ही अलग यार। शी इज डिफरेंट आलिया। शी इज। कभी कभी फैन डिफरेंट होता है तो डेंजरस भी हो जाता है भाई। अब आप देखो ना, आप कितने इनोसेंट हो, कितने गलिबल हो। अब मैं नहीं चाहती कि लोग आपका फायदा उठाएं और कहीं ऐसा हो गया कि आपकी कहीं बात का उसने कुछ और मतलब निकाला और फ्यूचर में कहीं उसको मिसयूज कर लिया तो। यस आलिया, राइट। मैंने अभी एक मूवी में भी देखा था, एक फैन ना अपने आइडल को लेकर पॉसेसिव हो जाती है, फिर उसी से दुश्मनी कर लेती है। सी? तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तो लाया ना तो इंतजार। क्या स्वीटी, तूने तो अभी तक कुछ डाला ही नहीं। ले पकड़, ये जूस भी पी ले। और अभी फोन करके नहीं आई तो कोई गल नहीं, अपना ही घर है, जो बनाया ना बस खा लेंगे मिल बैठ। जरूर। पापड़ इधर भी देना। हाँ जी देते हो। अरे आप तो इतने दिनों बाद आए हैं, आप तो ठीक से खाइए। अरे आप चिंता मत करो, हम सब खा लेंगे और बच गया कुछ तो वो सब पैक करा के ले जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरला भाई, वो खीर नहीं लेके आई? हाँ बीजी, जा लेके आ। लाती हूँ। ये आलिया मुझे क्यों फोन कर रही? हेलो मिस प्रज्ञा अरोड़ा, अगर अगले 2 मिनट में तुम अपने घर के बाहर नहीं आए मुझे मिलने, तो मैं अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा तुम्हारे घर में चली आऊंगी। क्यों आई हो? ओह, अभी भी एक्टिंग कर रही हो, और वो भी मेरे सामने। कमाल, बता देनी पड़ेगी तुम्हारी इस सो कॉल्ड एक्टिंग की। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? चाहती क्या हो तुम? शायद तुम्हें डॉक्टर की कही हुई बात समझ नहीं आई ना, कि भाई को पुरानी बातों के बारे में या किसी भी चीज के बारे में याद दिलाना उनके जान के लिए खतरा हो सकता है। या फिर दादी की कही हुई बात भूल गई कि उनकी पोते की जान की सलामती के लिए तुम्हें उस घर से और उनसे दूर रहना होगा। या फिर तुम कुछ भी समझना ही नहीं चाहते। मैं ये बात उसी दिन समझ गई, इसलिए दादी के कहने पर मैं वो घर छोड़कर यहाँ रहने आई। फैंटास्टिक। घर तो छोड़ दिया तुमने, लेकिन जान कब छोड़ोगी प्रज्ञा? या फिर तुमने अपने दिमाग में ऑलरेडी इसे ये फिक्स कर लिया है कि अभी मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा, उसे जीने का हक ही नहीं। उस घर को छोड़ देने से या उनके मुझे भूल जाने से मेरा प्यार कम नहीं हो जाएगा। मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो फिर उनके सामने क्यों आई प्रज्ञा? भाई से मिली क्यों? क्या हुआ? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा? तुम मेरे पीठ पीछे कुछ भी करोगी और मुझे आइडिया ही नहीं होगा। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, बहुत स्मार्ट हो ना तुम। तुम्हें लगा कि तुम भाई की परछाई बनकर उनके साथ में रहोगी, पीछे रहकर सब कुछ देखती रहोगी, हमेशा उनके साथ में रहोगी।
और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बात बताओ, आगे की बातें तुम बताओगी या ये ड्रामा हम कंटिन्यू रखें? क्या जानना चाहती हो? तुम्हारी प्लानिंग के बारे में जानना चाहती हूँ। आखिर तुम क्या प्लान कर रही हो मेरे भाई को लेकर? क्या क्या गेम खेल रही हो उनके साथ? गेम? बहुत इनोसेंट बनती हो ना तुम, या फिर मेरी कही भी बात तुम्हें समझ नहीं आती? चलो मैं समझा देती हूँ। या तुम मुझे बताओ कि टीचर होने के बावजूद तुमने रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों ली? तुमने सोचा भाई क्या करेंगे उस वक्त? क्या वो उस वक्त नहीं सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं? क्या उनके दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा? ऐसी नौबत अभी तक आई नहीं, ना मैं आने दूंगी। मैंने पहले दिन ही अपना नाम गलत बताया उन्हें। ऑफिस में कोई हमारे बारे में जानता नहीं, बाहर हम कहीं आते जाते नहीं एक साथ। इसलिए ये जो डर तुम बोल रही हो ना, वो मेरे मन में नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में जो डर है ना, मैं जानती हूँ, जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो। डर? कौन सा डर? कैसा डर? मैं यहाँ पर डर की वजह से नहीं आई। मुझे अपने भाई की फिक्र है, मैं उनकी वजह से यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम उनसे दूर रहो, उनकी लाइफ से दूर रहो। तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं है, तुम्हें चिंता इस बात की है कि कहीं उनकी याददाश्त न वापस आ जाए। इसी बात का डर है ना कि कहीं उन्हें सब कुछ याद ना आ जाए। You know what? Stop playing with my mind. तुम्हारी ये प्लानिंग और ये गेम्स मेरे साथ नहीं चलेंगे। मैं भाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अपने भाई की बहुत फिक्र है और इसीलिए मैं चाहती हूँ वो तुमसे दूर रहे। फिक्र का नाम लेकर ही एक बार तनु ने मुझे इनसे अलग कर दिया, लेकिन मैं अब किसी की बातों में नहीं आने वाली, खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। कि तुम्हारी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ, और मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो आज। क्योंकि तुम सच देख चुकी हो, तुम ये खुद देख चुकी हो कि तुम अपने भाई को मुझसे अलग नहीं कर सकती। हम दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है कि हम कभी अलग नहीं होते। कोई तो ऐसी डोर है जो उन्हें हमेशा मेरी ओर खींच लाती। तुम्हें इस बात का डर है कि अगर वो मुझसे मिलते रहे तो उनकी याददाश्त लौट आएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो तुमने और तनु ने करवाया था। फिर वो तुम्हारी क्या हालत करेंगे? देखो, मुझे ये पता है कि मेरे उनके सामने जाने से उनके दिमाग पर कोई असर ही नहीं पड़ता। मैं उनसे मिलूंगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं पूरी होने दूंगी। और तुम भी ये जानती हो क्योंकि तुमने देखा है कि हम हमेशा साथ रहे। और रॉबिन, और ये सैंडविच उसी को देना जिसके लिए बनाए हैं, और मैं तो परांठे खाऊंगा। परांठे? अरे नहीं नहीं, सैंडविच नहीं, मैं भी ताऊजी की तरह पराठे खाऊंगा जो दासी ने सफेद मक्खन के साथ बनाए। पर बेटा, तू तो डाइटिंग पे होता है ना? अरे क्या डाइटिंग? ये अचानक तुझे पराठे खाने का कब से शौक पैदा हो गया? वो क्या है ना, जब से मैंने उस पंजाबी फैमिली के घर खाना खाया ना, वो जो मेरी फैन है, पंजाबी खाने का फैन बन गया हूं मैं। अभी मुझे अपनी नई एल्बम के बारे में बता ना। कल उसका टीजर देखा था, मुझे तो भाई बड़ा मजा आया। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, पर गाना मार्केट में आने से पहले ही हिट है 100%। तो फिर तो पार्टी भी पहले होनी चाहिए ना अभी? हाँ, पार्टी तो होनी चाहिए, लेकिन पार्टी का मेन्यू मैं डिसाइड करूंगा। और आप सब, मेरी जो म्यूजिक कंपनी है ना, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगले महीने वो लोग मेरे एल्बम के लिए एक लॉन्च पार्टी रखने वाले, तो आप सब लोग पार्टी करने के तैयार हो जाइएगा। हाँ? और आज भी अगर आपकी कंपनी को किसी भी तरह का प्रमोशन चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं अपने एल्बम के साथ साथ आपकी कंपनी का भी प्रमोशन कर दूं। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ सोचा है नहीं अभी मैंने, जरूरत पड़ी तो बताता हूँ। हाँ हाँ, whenever राज भैया, नो फॉर्मेलिटीज। चलो एवरीवन, अब मेरा नाश्ता तो हो गया, अब मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम भी करना है। एक्सक्यूज मी। भाई भाई भाई, कहाँ जा रहे हो? वो लव लाइव म्यूजिक कंपनी अपना गाना रिकॉर्ड कर रही है। वो किसी और दिन कर लेना, अभी आप मेरे साथ चल रहे हो। अरे कहाँ चलना है आलिया, तुम ही तो बोल रही थी कि गाना जल्दी से रिकॉर्ड करना है, अब क्या हो गया? तो एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कौन सा काम है जो रिकॉर्डिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जिस काम के लिए मैं आपको ले जाने वाली हूँ ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।